नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूरोलॉजी से संबंधित विषय के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसको सर दर्द या कॉमन हेडेक कहते हैं। जिस तरह से आजकल की दुनिया में समस्याएं बढ़ गई हैं, स्ट्रेस बढ़ गया है, काम का प्रेशर बढ़ गया है, वैसे वैसे देखा जा रहा है कि इस सिर में दर्द की बीमारी भी काफ़ी उग्र रूप ले रही है। सर दर्द एक ऐसी समस्या है जिसके कई कारण होते हैं, तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट कारण और कुछ इम्पॉर्टेंट नुस्खे मैं आपको इस विषय पे बात करना चाहूँगा। सिर दर्द के दो जो सबसे मुख्य कारण है वो है टेंशन टाइप हेडेक और माइग्रेन। ये माइग्रेन को कई लोग आम भाषा में आधी सीसी का दर्द भी कहते हैं, क्योंकि ये अमूमन ये माना जाता है कि माइग्रेन में आधे सर में दर्द होता है। टेंशन टाइप हेडेक का अर्थ है मांस, ये जो सर के ऊपर जो खाल है उसके ऊपर जो मसल्स होती हैं वो खिंचती हैं, उसमें तनाव होने की वजह से टेंशन हेडेक होता है। तो टेंशन हेडेक में सर के ऊपर, गर्दन के हिस्से में, कंधों में अक्सर दर्द रहता है और ये दर्द खिंचाव की तरह होता है। अक्सर ये बहुत सीवियर पेन नहीं होता, माइल्ड टू मॉडरेट अक्सर रहता है। और टेंशन हेडेक का मरीज अक्सर अपना रोज़ाना का काम करता है, लेकिन वो इस सिर के दर्द से परेशान रहता है। अक्सर ऐसे मरीजों को उल्टियाँ या फोटोफोबिया, फोनोफोबिया जो माइग्रेन में होती वो नहीं होती। अब मैं बात करूँगा अगला कॉमन टाइप ऑफ हेडेक, जिसको हम माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन में यूजुअली जो हेडेक होती है वो या तो आधे सिर में होती है या पूरे सर में भी हो सकती है। ये ब्रेन के ये दोनों जैसे टेम्पल्स कहते हैं, यहाँ पेन अक्सर होता है। इसमें आँखों में दर्द होना, आँख लाल हो जाना, नाक बंद हो जाना, ये सब ऑटोनोमिक फीचर्स हैं, ये भी हो सकती है। कई लोगों को कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन होता है, जिसमें आँखों के आगे अंधेरा छा जाना या शरीर के एक हिस्से में कमज़ोरी आ जाना या चक्कर आना, इस टाइप की चीज़ भी हो सकती है। अब माइग्रेन की पैथोफिजियोलॉजी पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा और बहुत अपने आप में एक गूढ़ विषय है। बट अमूमन माइग्रेन में भी इट इज़ अ मल्टीफैक्टोरियल इटियोलॉजी होती है इसकी। कई बार ये फैमिलीज़ में रन करती हैं। इट मे बी जेनेटिकली डिटर्मिन्ड, इट मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, एंड इट कैन बी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस। अब मैं बात करूंगा तीसरा ब्रॉड और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेकेंडरी हेडेक्स। सेकेंडरी हेडेक्स माने ऐसे हेडेक्स जो किसी ब्रेन में किसी खराबी या किसी ट्यूमर या किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। ऐसे हेडेक्स को आइडेंटिफाई करना शायद सबसे ज़रूरी है। इसी को आगे ले जाते हुए मैं कहूँगा कि ऐसे कौन से हेडेक हैं या सिर में दर्द है जिसमें हमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए और जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर को या न्यूरोलॉजिस्ट के पास हमें अपना सिर में दर्द के लिए जाना चाहिए। वो सिर में दर्द है, यदि किसी को पहली बार ऐसा सिर में दर्द होता है जो बहुत ही भीषण प्रकार का दर्द है, जिसे वो ये कहें कि शायद ज़िंदगी में इस तरह का दर्द पहले कभी नहीं हुआ। इस तरह का दर्द ब्रेन में ब्लीडिंग या एन्यूरिज्मल रप्चर का संकेतक हो सकता है। ऐसे टाइप का दर्द जो बहुत सीवियर है और उसके साथ में उल्टियाँ, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा दर्द सिर का जिसके साथ मरीज़ गफलत में चला जा रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है। ऐसे सिर का दर्द जो बुखार के साथ आता है। ऐसे सिर का दर्द जिसमें गर्दन में स्टिफनेस आ जा रही है। ऐसे सिर का दर्द जिसमें देखने में परेशानी हो रही है। ऐसे सिर का दर्द जिसकी वजह से बैलेंस में प्रॉब्लम आ जा रही है। या अगर कोई ऐसा माइग्रेन या क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक का मरीज़ है जिसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ हेडेक वो चेंज हो गई है। पहले मान लीजिए 1 बार 2 बार हो जाती थी महीने में, अब महीने में 5 बार 6 बार 7 बार हो रही है और फ्रीक्वेंसी भी बहुत बढ़ गई है और नेचर ऑफ द हेडेक भी चेंज हो गया। जो पहले जिस टाइप से होता था उससे अलग हो गया है। ऐसे सारे टाइप ऑफ हेडेक्स में ये ज़रूरी है कि बिना देर किए किसी न्यूरोलॉजिस्ट या किसी फिजिशियन के पास आप ज़रूर जाएं। अब मैं बात करूंगा सिर में दर्द के इलाज के विषय में। बहुत हद तक टेंशन टाइप हेडेक या माइग्रेन में लाइफस्टाइल चेंजेस
जैसे सुबह वॉक करना, थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम करना, योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस फ्री लाइफ का बहुत योगदान है। मैं इस चीज़ पे दोबारा जोर डालूंगा, स्ट्रेस फ्री लाइफ, योगा, मेडिटेशन का इस टाइप के हेडेक्स में ट्रीटमेंट में बहुत रोल है। दूसरा, टेंशन टाइप हेडेक में अक्सरान मरीज को किसी तरह का डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाने में ये सिर का दर्द अक्सर ठीक हो जाता है। माइग्रेन के मरीजों को कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होती हैं जो अक्सरान उनके हेडेक्स को ट्रिगर कर देती है, जैसे भूखे पेट रहना, रात की नींद पूरी ना होना, नाइट शिफ्ट्स करना, खाने में उल्टी सीधी चीज़ें खाना, सडन लाइट का एक्सपोजर, सडन ठंड में चले जाना या बहुत गर्मी का अचानक से एक्सपोजर हो जाना, ये सारे कारण या कुछ खाने की चीज़ें होती हैं जो माइग्रेन के मरीजों की ट्रिगर्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद किसी भी टाइप के मरीज़ के सिर में दर्द अगर आपको हो रहा है तो ये आदत बहुत ख़राब अक्सर हम देखते हैं कि मरीज़ों को आदत होती है कि वो अपने हेडेक को नेगलेक्ट करते रहते हैं और पेन किलर्स खाते रहते हैं। ये पेन किलर्स खाने की आदत जो है बहुत ही बुरी आदत है। ये इसलिए भी बहुत बुरी है क्योंकि पेन किलर डिपेंडेंट एक टाइप का हेडेक होता है जिसको कहते हैं मेडिसिन ओवरयूज हेडेक, MOH। तो ऐसे पेशेंट जो अपने हेडेक को पेन किलर से मैनेज कर रहे होते हैं लंबे समय तक, उनको एक अलग टाइप का हेडेक हो जाता है जिसको MOH कहते हैं, और उसे मैनेज करना अपने आप में बड़ा टेढ़ी खीर है। दूसरा, ये पेन किलर्स आपके गुर्दों को, आपके लिवर को, आपके स्टमक है उसमें अल्सर करने की टेंडेंसी रखती है। तो पेन किलर्स को अवॉइड करना चाहिए, और जो एक्चुअल मैनेजमेंट है टेंशन टाइप हेडेक का या माइग्रेन का, जो कि पेन किलर्स नहीं है, वो हमें उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस विषय में आपके फिजिशियन या आपके न्यूरोलॉजिस्ट आपको सही सलाह दे सकते हैं। धन्यवाद।